अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, होमवर्क नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा डिस्कस किया, उसमें भी सेम ही चीज़ थी जो क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम रिक्वायरमेंट अगर पहले पढ़ें तो उसमें कैलकुलेट हमने करना है के ई। ठीक है, मार्केट वैल्यू कंपनी की दी हुई है। ठीक है, अच्छा, एक एक रिक्वायरमेंट पढ़ के जो हमें चीज़ समझ में आई, जो डिफरेंस हमें मिला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मार्केट वैल्यू पर शेयर थी। यहाँ पे मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की मार्केट वैल्यू है, मतलब सारे टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। ठीक है, कंपनी की मार्केट, एक शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं है, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऊपर क्या बोल रहा है कि वो उसने सवाल में दिया है ओपनिंग इक्विटी, कंपनी का नाम जामिल लिमिटेड है, तो उसकी जामिल लिमिटेड की ओपनिंग इक्विटी दी हुई है। प्रॉफिट कितना कमाया वो दिया हुआ है, प्रॉफिट डिविडेंड पे कितना किया उसने। ठीक है, वो भी टोटल दिया हुआ है। ठीक है, पर शेयर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ पर शेयर नहीं है, टोटल दिया हुआ है। अर्निंग भी पर शेयर दी है, ओपनिंग इक्विटी भी अर्निंग भी टोटल दी है, ओपनिंग इक्विटी भी दी हुई है। डिविडेंड उसने टोटल कितना पे किया वो भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग इक्विटी कितनी बच गई वो भी दिया हुआ है टोटल। ठीक है, अच्छा, अब हमने फाइंड करना है के ई। के ई वही वाला दिमाग में रहो, होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, किस तरह से किया था हमने होमवर्क नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, किस तरह से किया था हमने कि पहले हमने जी निकाला, ग्रोथ निकाला। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले में आए, वहां पे हमने डिविडेंड रखा। ठीक है, वहां पे हमने जी रखा, वहां पे हमने मार्केट वैल्यू रखा, हमें के ई मिल गया। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला था, जी। अभी भी हम पहले क्या निकालेंगे, जी। यहाँ पे कुछ 2 साल से ज्यादा की डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है, नहीं दी हुई, सिर्फ 1 साल का डिविडेंड दिया हुआ है, तो मतलब हम डिविडेंड की हिस्ट्री से जो है वो ग्रोथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें दूसरे वाले मॉडल पे यानी कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। अब उस पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। अब हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया, पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि बी क्या होता है। बी होता है रिटेंशन रेशियो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में होते हैं ये दोनों। ठीक है, पर दोनों चीज़ें परसेंटेज में होती हैं। बी होता है रिटेंशन रेशियो, कि कितने परसेंट कंपनी ने रिटेन किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आर क्या होता है, आर ओ ई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने कितना कितना परसेंट जो है वो कमाया। ठीक है, अब इस सवाल पे नजर डालें तो ना बी दिया हुआ है ना आर दिया हुआ है। अब ये कैसे करेंगे, ये जी किस तरह से निकलेगा, ग्रोथ किस तरह से निकलेगी। तो देखें, ये जो बी और आर है ना, इसको हम अब इस सवाल में फर्दर बाइफरकेट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले हम अब फाइंड करते हैं बी को। बी क्या होता है, बी होता है रिटेंशन रेशो। ठीक है, रिटेंशन रेशो मतलब कितने परसेंट कंपनी ने रिटेन किया अपने पास। ठीक है, कंपनी ने कमाया कितना, प्रॉफिट कितना था। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 16,320 का। ठीक है, कंपनी ने 16,320 का कमाया। कंपनी ने डिविडेंड पे कितने का किया, उसमें से कंपनी ने डिविडेंड पेड है 11,424 का। इसको हम लिखते हैं नेगेटिव में, सॉरी। ठीक है, कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितने का कमाया, 16,320। कंपनी ने डिविडेंड कितने का बांटा, 11,424। ठीक है, तो बाकी कितना जितना ही बचा वो क्या हुआ, कंपनी ने रिटेन किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट वगैरह का केस नहीं है, अभी तक कोई डेट का केस नहीं आया है। ठीक है, ये सब ऑल इक्विटी कंपनी है। तो ठीक है, तो कंपनी ने रिटेन कितना किया, 4,896 कंपनी ने रिटेन कर लिया। कंपनी ने कितना कमाया, 16,320। उसके दो हिस्से हैं। ठीक है, पिछले सवाल में ये डिस्कस किया, जितना कमाया कंपनी ने उसके दो हिस्से हैं, एक वो जो बांट दिया, एक वो जो रख लिया। जितना रख लिया वो कितना है, 4,896। जितना बांट दिया वो कितना है, 11,420। ठीक है, यहाँ पे हमारे हमारे पास जो है वो अमाउंट में मौजूद है, इसको हमने परसेंटेज में निकालना है अब। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए, रिटेन जो किया उसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जितनी अमाउंट हमने रिटेन की है उसको डिवाइड करवा देंगे जितना हमने कमाया, तो हमें पता लग जाएगा कितने परसेंट हमने रिटेन किया। ठीक है, तो रिटेंशन रेशियो हमारे पास किस तरह से आएगा कि हमने जो रिटेन की है अमाउंट, यानी कि 4,896.96, उसको हम डिवाइड करेंगे 16,320 से, तो मतलब हमने 30% रिटेन किया। रिटेंशन रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 30%। पहली चीज़ आ गई हमारे पास, इसको कंट्रोल बी करके और डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, बी हमने निकाल लिया। ग्रोथ निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, एक बी और एक आर, हमने बी निकाल लिया। अब हम आते हैं आर के ऊपर। आर क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट यानी कि रिटर्न कमाया उन
उसको हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमारे पास अमाउंट में है, अमाउंट हमें पता है 16,320 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये कितना परसेंट है ये नहीं पता। तो सिंपल इसको डिवाइड करना है किससे, ओपनिंग इक्विटी से। हमेशा प्रॉफिट को ओपनिंग इक्विटी से डिवाइड करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 16,320, ठीक है, और ओपनिंग इक्विटी कितनी है, यहाँ पे जी को शो लगा लो, ओपनिंग इक्विटी है 68,000। ठीक है, तो ROE कितना आ गया हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी। 24% हमने जो है वो ROE है हमारा, इसको भी हम कंट्रोल B करके डब्बे में बंद कर दो। जी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक बी एक आर। ठीक है, बी भी आ गया हमारे पास, आर भी आ गया। बी यानी कि रिटेंशन रेशियो, आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब सिंपली हमने इन दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास ग्रोथ रेट यानी कि जी आ जाएगा। तो जी इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो यानी कि 30% मल्टीप्लाई बाय ROE यानी कि 24%। तो हमारे पास जी आ गया 7.2%। इसको भी डब्बे में बंद कर दो, कंट्रोल B और BT। ठीक है, जी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब KE का फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लेके आ जाओ। यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये KE फाइंड करने का फॉर्मूला था, KE इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। ठीक है, अब हमारे पास इसमें डिविडेंड भी हैगा, ग्रोथ रेट भी हैगा, मार्केट वैल्यू भी हैगी। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना कि पिछले सवाल में हमने किया था तो वहाँ पे मार्केट वैल्यू और डिविडेंड जो है वो पर शेयर था, यहाँ पे तो पर शेयर गिवन ही नहीं है। तो हम किस तरह से करेंगे, देखो हमने हमेशा दोनों चीज़ें सेम रखनी होती है, यानी कि मार्केट वैल्यू और डिविडेंड दोनों को सेम रखना। सेम मतलब अगर मार्केट वैल्यू आप पर शेयर रख रहे हो तो डिविडेंड भी पर शेयर रखना, अगर मार्केट वैल्यू टोटल रख रहे हो तो डिविडेंड भी टोटल रखना। ठीक है, दोनों को सेम रखना, हमेशा आंसर सेम आएगा। पर शेयर रखो या टोटल रखो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन दोनों सेम रखना, ऐसा नहीं करना कि मार्केट वैल्यू टोटल हो और डिविडेंड जो है वो पर शेयर हो, या डिविडेंड जो है वो टोटल हो और मार्केट वैल्यू पर शेयर हो, ऐसा नहीं करना बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें टोटल की रखेंगे, मार्केट वैल्यू भी टोटल और डिविडेंड भी टोटल। तो हमारे पास आंसर हमेशा इस केस में भी सेम आएगा, सही आएगा। तो KE इज इक्वल्स टू डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारे पास 11,424 का डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी कितना हमने निकाला 7.2%, 7.2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 95,896। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करके हमने प्लस किससे करना है, ग्रोथ रेट यानी कि 7.2%। ठीक है, ये पूरा फंक्शन हमने KE का लिख दिया, इंटर कर दो। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं 20%। तो KE हमारे पास इस सवाल में कितना आ रहा है 20% को, इसको भी कंट्रोल B और डब्बे में बंद खूबसूरती के लिए। सही, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को सही से कि जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है उसको बाइफ्रिकेट हमने करके सीखा कि इसमें जो G इज इक्वल टू B इंटू R होता है, इस B का और इस R का मतलब क्या है और इसके अंदर होता क्या है आखिर। ठीक है, सवाल में B और R सामने सामने नहीं दिया हुआ होगा, वो ऐसी चीज़ें देगा आपको कि उससे खुद आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करना है आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा होमवर्क नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे होमवर्क नंबर 5 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।